किम इस बात से परेशान है कि जिस महिला को वो पसंद करता है वो दूसरे पुरुषों के साथ सहज है, लेकिन उसके इजहार मोहब्बत के बाद वो अजीब व्यवहार कर रही है। किम अपनी सबसे अच्छी सहेली को दिल की बात बताती है। वो बताती है कि ताए ह्योंग के साथ वो सहज है क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को सबसे बुरे हालातों में देखा है और वो उसके सामने जैसी है वैसी रह सकती है, लेकिन युन के सामने वो हमेशा एकदम सही दिखने की कोशिश करती है। उसकी सहेली उसे सब्र रखने की सलाह देती है। अगली शाम किम को वो केक मिलता है जो ताए ह्योंग उसके लिए लाया था। उसे जल्दी घर न आने पर पछतावा होता है, लेकिन उसे खुश देखकर ताए ह्योंग का मूड भी अच्छा हो जाता है। किम को महसूस होता है कि केवल उसके साथ ही वो बिना किसी दिखावे के रह सकती है। अगले दिन ताए ह्योंग के पिता उसके बेटे वूजू से मिलने आते हैं। दादा को देखकर बच्चा खुश होता है और दादा उसे जुकाम से बचाने के लिए लीची देते हैं। ताए ह्योंग को अपने पिता का ये साथ देखकर अंदर से खुशी महसूस होती है। उसी रात बीमा एजेंट आते हैं। किम की बहन और ताए ह्योंग के भाई ने दुर्घटना बीमा लिया था। परिवार के सदस्य होने के नाते किम और ताए ह्योंग को भारी रकम मिलने वाली है। राहत के बजाय किम को दुख होता है। ये पैसा उसे केवल ये याद दिलाता है कि उसकी बहन सच में चली गई है। ताए ह्योंग उसे नीचे पाता है और उससे कहता है कि वो अपने आंसू ना रोके। आखिरकार वो उसकी बाहों में गिर जाती है और खुलकर रोती है। इसके तुरंत बाद किम को यू का एक संदेश मिलता है। उनकी तय की गई तारीख आ गई है। वो उसे विशाल दृश्यों वाले एक मंडप में ले जाता है। वे खिले हुए बसंत के खेतों के बीच साइकिल चलाते हैं। वो घर का बना खाना भी तैयार करता है। वो पूछती है कि उसकी जैसी योग्यता वाले व्यक्ति ने एक फूड कंपनी को क्यों चुना। यू समझाता है कि भोजन यादों को खोलता है। वो ऐसा भोजन बनाना चाहता है जो लोगों को उनकी परेशानियां भूलने और खुशी महसूस करने में मदद करे। अगले दिन किम को एक शानदार खबर मिलती है। सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों में उसका प्रमोशन स्कोर सबसे अधिक है। उसे स्थायी पद मिलना लगभग तय है। ताए ह्योंग उससे भी ज्यादा खुश है। उस शाम वे उसकी सबसे अच्छी सहेली के साथ जश्न मनाते हैं। रात के खाने के दौरान उसकी सहेली बताती है कि 10 वर्षों में किम शायद ही कभी उसके सामने नशे में हुई या रोई है। ताए ह्योंग हैरान रह जाता है। उसने उसके सामने ये दोनों काम किए हैं। घर के रास्ते में जब किम को बहुत जल्दी खाने की वजह से अपच महसूस होती है तो ताए ह्योंग उसके हाथ के एक्यूपॉइंट्स दबाता है और उसे 10 से उल्टी गिनती करने के लिए कहता है। जैसे ही वो गिनती करती है उसकी आंखें अनजाने में उस पर टिक जाती हैं। बिना महसूस किए ही उसने उसे बहुत सुकून दिया है। अचानक उन्हें पता चलता है कि वूजू को चकत्ते हो गए हैं। ये पता चलने पर कि उसने स्ट्रॉबेरी खाई थी, उसके दादा निष्कर्ष निकालते हैं कि बच्चे को एलर्जी है, बिल्कुल उसके पिता की तरह। अपने अनुभव के आधार पर दादा जल्दी से प्राथमिक उपचार देते हैं। जब ताए ह्योंग और किम पहुंचते हैं तो वे वूजू को सुरक्षित पाते हैं। बाद में ताए ह्योंग को उसके पिता का छूटा हुआ बटुआ मिलता है। अंदर एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर है। वो उनके पीछे भागता है और पूछता है कि वो इसे अभी भी अपने पास क्यों रखते हैं। उसके पिता जवाब देते हैं कि फोटो उन्हें कठिनाई सहने की ताकत देती है। पहली बार ताए ह्योंग उन्हें वुजू की रक्षा करने के लिए धन्यवाद देता है। उस रात उसे नींद नहीं आती। किम उसके कमरे में आती है और उसके साथ जागने की बात कहती है। अगले दिन अस्पताल में डॉक्टर पुष्टि करते हैं कि वुजू ठीक है। मोहल्ले में वापस आकर दादा उनसे फिर मिलते हैं और किम से ताए ह्योंग के साथ सुलह कराने में मदद करने के लिए कहते हैं। वो रात के खाने की व्यवस्था करने का सुझाव देती है। उस शाम पिता और पुत्र 20 से अधिक वर्षों में पहली बार साथ में भोजन करते हैं। किम चुपचाप उन्हें अकेला छोड़ देती है। ताए ह्योंग जवाब मांगता है, उसे क्यों छोड़ दिया गया था। उसके पिता दावा करते हैं कि ताए ह्योंग के बड़े भाई ने एक बार कहा था कि ताए ह्योंग अपने अक्षम पिता से संबंध तोड़ना चाहता था। खुद को अनचाहा मानकर वो चले गए। अब पछतावे से भरे हुए वे भरोसा मिलने पर वुजू की जिम्मेदारी लेने की पेशकश करते हैं। भावुक होकर ताए ह्योंग उन्हें घर का कोड दे देता है। फिर भी किम के दिल में शक पैदा होता है। उसे याद आता है कि उसका बहनोई परिवार को कितना महत्व देता था। कुछ गलत लग रहा है। जल्द ही और भी संदेह पैदा होते हैं। पुलिस खुलासा करती है कि चोर ने किम के घर में घुसने के अलावा हर अपराध कबूल कर लिया है। फिर भी ताए ह्योंग के पिता ने इसे देखने का दावा किया था। बीमा कार्यालय में किम को पता चलता है कि खुद को उसका अभिभावक बताने वाले एक मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने भुगतान के बारे में बार बार फोन किया है। उसके संदेह और गहरे हो जाते हैं, लेकिन वो ताए ह्योंग से ये बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। सच तो ये है कि उसका डर सही है। पिता प्यार की वजह से नहीं, बल्कि बीमा पैसे के लिए वापस आए थे।
एक सुबह थकी हुई किम काम पर जाते समय आधे रास्ते से ही घर लौट आती है। उसे तब गहरा सदमा लगता है जब वो ताईह्योंग के पिता को चुपके से घर के अंदर घुसकर कुछ ढूंढने के लिए कमरा छानते हुए देखती है। जैसे ही सच्चाई का क्रूर चेहरा सामने आता है और पारिवारिक स्नेह के मुखौटे के पीछे छिपा विश्वासघात दिखने लगता है, एपिसोड 8 समाप्त हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत ताईह्योंग के पिता से होती है। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, जो अपने बड़े बेटी द्वारा छोड़े गए बीमा मुआवजे को पाने की उम्मीद कर रहा है। कमरे में तलाशी लेते हुए आखिरकार उसे दावे के लिए ज़रूरी आधिकारिक मुहर मिल जाती है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि उसकी योजना सफल हो जाएगी, किम अचानक घर लौट आती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। उसका संदेह तुरंत सच साबित हो जाता है। सामना होने पर उस आदमी को कोई शर्म महसूस नहीं होती। इसके बजाय वो दावा करता है कि चूंकि उसने ताईह्योंग को पाला है, इसलिए बीमा का पैसा स्वाभाविक रूप से उसी का होना चाहिए। ये महसूस करते हुए कि वो वास्तव में कितना स्वार्थी है, किम गुस्से में उसे तुरंत घर से जाने के लिए कहती है। गुस्से में वो आदमी उसकी ओर एक फूलदान फेंकता है। ठीक उसी पल ताईह्योंग आगे आता है और सहज रूप से किम के सामने ढाल बनकर उसे खतरे से बचाता है। बाद में पुलिस स्टेशन में ताईह्योंग को पता चलता है कि उसके पिता का वित्तीय अपराधों का लंबा इतिहास रहा है और वो अब भी कानूनी जांच के दायरे में है। जब वो वहां होता है तो एक पुलिस अधिकारी उसके पास आता है और अपना परिचय ताईह्योंग के बड़े भाई के पूर्व सहकर्मी के रूप में देता है। अधिकारी एक ऐसी सच्चाई बताता है जो सालों से छिपी हुई थी। 7 साल पहले ताईह्योंग का भाई धोखाधड़ी के एक जांच पर काम कर रहा था और उस मामले में संदिग्ध वास्तव में उनके पिता ही थे। उसे रोकने के लिए भाई ने सबूत इकट्ठा करने में दिन रात एक कर दिया था। जब लोगों ने पूछा कि वो इतना दृढ़ क्यों है, तो उसने एक सरल उत्तर दिया। उसे अपने छोटे भाई की रक्षा करनी थी। सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। उनके पिता ने बचपन से ही परिवार के लिए अंतहीन मुश्किलें खड़ी की थीं। ताईह्योंग की रक्षा के लिए भाई ने एक बार उसे अस्थायी रूप से अनाथालय में रहने के लिए भेज दिया था, जबकि उसने खुद स्थिति को संभालने की कोशिश की थी। उसने उम्मीद की थी कि वो छोटे भाई को बिना किसी तकलीफ के सब कुछ ठीक कर देगा। सालों तक भाई ने अकेले ही सारी मुश्किलें झेली। उसे लगा कि अगर ताईह्योंग दूर रहेगा तो कम से कम वो आज़ादी से जी सकेगा। बड़े होने के बाद भी हालात नहीं सुधरे, क्योंकि पिता बार बार आकर पैसे मांगने लगा। इस वजह से भाई ने ताईह्योंग को अपनी जिंदगी की उथल पुथल से दूर रखने का और भी कड़ा फैसला किया। कहानी बताने के बाद अधिकारी ताईह्योंग को कुछ पुराने दस्तावेज सौंपता है, जिनमें उसके भाई द्वारा पिता के खिलाफ की गई शिकायतों का रिकॉर्ड था। उन तस्वीरों को देखकर, जिनमें उसके भाई के दुख साफ दिख रहे थे, ताईह्योंग का मन गहरे शोक से भर गया। उस रात घर लौटकर वो अपने दिवंगत भाई के कमरे में जाता है। वहाँ उसे एक स्क्रैप बुक मिलती है, जिसमें उसकी जिंदगी के अलग अलग पलों की अनगिनत तस्वीरें थीं। तब उसे एहसास हुआ कि भले ही वे अलग रहते थे, लेकिन उसका भाई हमेशा दूर से उस पर नजर रखता था। स्क्रैप बुक देखकर ताईह्योंग अपने आंसू नहीं रोक पाता। जिस भाई को उसने गलत समझा था, उसने असल में सारे बोझ अकेले उठाए थे। बाद में दोस्तों से बात करते हुए उसे भाई का आखिरी संदेश याद आया, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि पिता जल्द ही रिहा होने वाला है। ग्लानि से भरा ताईह्योंग उस दुर्घटना के लिए खुद को दोषी मानने लगता है, जिसमें उसके भाई और भाभी की जान चली गई थी। वो सोचता है कि अगर उसने वो फोन उठा लिया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। बाहर बारिश शुरू हो जाती है। घर पर छोटा वू दरवाजे के पास बैठकर ताईह्योंग का इंतजार कर रहा है। ये देखकर किम बहुत चिंतित होती है, क्योंकि वो जानती है कि ताईह्योंग गहरे पछतावे और दर्द से गुजर रहा होगा। अगले दिन किम को प्रमोशन की खबर मिलती है और उसके साथ ही जश्न मनाते हैं, लेकिन जश्न के बीच भी किम का ध्यान ताईह्योंग पर ही रहता है। उसे डर है कि शायद उसके कहने पर ही ताईह्योंग ने पिता से सुधरने की उम्मीद की, जिससे ये सब हुआ। उसकी सहेली सलाह देती है कि उसे अकेले परेशान होने के बजाय ताईह्योंग से खुलकर बात करनी चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए।